जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक, पौराणिक और शास्त्रीय ज्ञान से जोड़ते हैं। आज की कथा अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों के अनुसार पुरुष को पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखने की अनुमति है या नहीं? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में यह संभव है? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। इस कथा में देवर्षि नारद, यमराज और धर्मपाल महाराज के बीच गहरी वार्तालाप और अद्भुत कथा छिपी है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये कथा आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रखें। कथा का प्रारंभ एक बार की बात है। देवर्षि नारद जी भगवान नारायण का नाम जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यात्रा कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमलोक पर पड़ी। यमलोक, जहाँ मृत्यु के बाद आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। नारद जी ने सोचा, मुझे यमराज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे समस्त मानव जाति को सही मार्गदर्शन मिल सके। जब नारद जी यमलोक पहुँचे तो यमराज ने उन्हें आदरपूर्वक अपने सिंहासन के पास बैठाया। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। आज युगों के बाद आपने हमें दर्शन दिए हैं। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कृपया बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आज आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा-जोखा आपके पास है। मुझे आपके ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। नारद जी बोले, हे यमराज, शास्त्रों में कहा गया है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैंने देखा है कि कई पुरुष अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक का दंड मिलता है? और यदि ऐसा है तो क्यों कुछ लोग इसे उचित मानते हैं? यमराज ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है। इस विषय को समझने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपके सभी प्रश्न के उत्तर छिपे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। धर्मपाल महाराज की कथा। प्राचीन काल में मध्य देश में एक शोभायमान नगरी था। वहाँ के राजा धर्मपाल एक महान शासक थे। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और अत्यंत विद्वान थे। उनकी रानी सुकन्या अद्वितीय, सुंदरीय और चरित्र वाली पवित्रता नारी थी। उनका जीवन सुखमय था, परंतु एक कमी उनके जीवन को अधूरा बना रही थी। उनके कोई संतान नहीं थे। संतानहीनता का दुख राजा और रानी दोनों के लिए गहरा था। राजा ने यह दान, पुण्य और अनुष्ठान की, परंतु संतान प्राप्ति का कोई उपाय सफल नहीं हुआ। प्रजा भी यह देखकर दुखी थे। दोस्तों, एक दिन सभी प्रजा राजा के पास आए और आग्रह किया, हे महाराज, आप हमारे लिए एक पिता समान हैं। यदि आपके वंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कृपया आप दूसरा विवाह कर ले। दोस्तों, राजा धर्मपाल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे प्रजाजनों, मैं अपनी रानी सुकन्या से अत्यंत प्रेम करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को एक पत्नी के प्रति ही निष्ठावान रहना चाहिए। दूसरा विवाह करना मेरे सिद्धांतों और धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों, राजा का उत्तर सुनकर सभी प्रजा निराश लौट गए। रानी सुकन्या का बलिदान। प्रजा का दुख देखकर रानी सुकन्या ने राजा से कहा, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु प्रजा का सुख और आपके पूर्वजों की शांति हमारे व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। कृपया आप दूसरा विवाह कर ले। मैं आपकी दूसरी पत्नी को अपनी बहन मानकर स्वीकार करूंगी। दोस्तों, राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इस बलिदान से मैं प्रभावित हूँ।
परंतु क्या ये पाप नहीं होगा? यदि मैं दूसरा विवाह करूं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, राजा के पूर्वज स्वर्गलोक से ये सब देख रहे थे। वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने राजा के सपने में आकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारा वंश समाप्त हो रहा है। यदि तुम्हें संतान नहीं होगी तो हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। श्राद्ध और दान के बिना हम नरक में पड़े रहेंगे। कृपया हमारे उद्धार के लिए दूसरा विवाह करो। राजा ने उत्तर दिया, हे पूज्यो पूर्वजों, मैं आपके दुख को समझता हूँ, परंतु धर्म के विपरीत जाकर विवाह करना मुझे स्वीकार नहीं है। ये बात सुनकर पितृगण यमराज के पास गए। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, कृपया हमारे पुत्र को समझाए। यदि वो दूसरा विवाह नहीं करेगा तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। यमराज ने सहमति दी और साधु के वेश में राजा धर्मपाल के दरबार में पहुँचे। यमराज ने राजा से कहा, हे वत्स, धर्म कहता है कि यदि पत्नी स्वयं अनुमति दे तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। यह किसी प्रकार का पाप नहीं है। यह न केवल धर्म का पालन है बल्कि वंश और कुल की रक्षा का कर्तव्य भी है। दोस्तों, राजा ने साधु की बात सुनकर दूसरा विवाह किया। जल्द ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनके राज्यों में सुख शांति लौट आई। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का पालन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि पत्नी सहमति दे और धर्म के नियमों का पालन हो तो दूसरा विवाह पाप नहीं है, परंतु अनैतिक संबंध और स्वार्थी कर्म सदैव पाप माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, न्याय और कर्तव्य हमेशा परिस्थितियों के अनुसार निभाए जाने चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।